जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को मनुष्य की प्रकृति के विशेष गुणों के विषय में बताते हैं। प्रत्येक जीव जिस दिन से इस संसार में आता है तभी से वह प्रकृति के गुणों से बंध जाता है। किसी व्यक्ति में इन्हीं प्राकृतिक गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है तथा उसका चरित्र भी इन्हीं गुणों द्वारा निर्धारित होता है। प्रकृति के ये गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुण है सतोगुण, जो सत्य है और ज्ञान एवं सच्चाई से भरा है। दूसरा गुण है रजोगुण, जो रजस है और ये गुण इच्छाओं एवं तृष्णाओं से भरा है। तथा तीसरा गुण है तमोगुण, जो तमस है और ये गुण आलस्य एवं अंधकार से भरा है। श्री कृष्ण बताते हैं प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है सतोगुण। सतोगुण प्रकृति वाले मनुष्यों की प्रकृति शुद्ध होती है और उनकी आत्मा पवित्र होती है। इन व्यक्तियों में कोई छल कपट नहीं होता। ये सदा सच बोलने वाले होते हैं तथा ये स्वभाव से साहसी होते हैं। धैर्य तो इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये दूसरों को आसानी से क्षमा कर देते हैं। आध्यात्म के प्रति इनका झुकाव होता है। जीवन में इन्हें जो मिलता है ये उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। ये किसी स्वार्थ के बिना ही समाज की सेवा करते हैं और विश्व के कल्याण के निमित्त कार्य करते हैं। ये गुण सुखदायी होता है एवं पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। इस गुण से प्रेरित मनुष्य सदैव प्रसन्न रहता है। उसका खुद का जीवन तो प्रकाशमय होता ही है, वह औरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। प्रकृति का दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण प्रकृति वाले मनुष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये सदा इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से भरे रहते हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ करने व पाने की इच्छा से सदा उत्तेजित रहते हैं और सब कुछ जल्द पाने के लिए मेहनत से गहन उद्यम भी करते हैं। परंतु ये जो भी कार्य करते हैं स्वयं के लाभ के लिए ही करते हैं। इसी कारण से ये सदा सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं तथा ये फल की इच्छा से बंधे रहते हैं। जब इच्छा अनुसार फल प्राप्त हो जाता है तो इन्हें क्षणिक खुशी भी मिलती है, किंतु फिर और इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। परंतु कभी-कभी उपयुक्त फल प्राप्त ना होने पर ये उदास एवं अशांत हो जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति विलासपूर्ण एवं वैभवशाली जीवन जीने की आस में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। रजोगुणी व्यक्ति ईश्वर की पूजा अर्चना भी ईश्वर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा से ही करता है। प्रकृति का तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण प्रकृति वाला मनुष्य उदासीन एवं असंवेदनशील होता है। उसका जीवन अज्ञानता से भरा रहता है। उसे सत्य एवं असत्य का पता ही नहीं चलता। कौन सी बात उसके लिए अच्छी है या बुरी वह जान ही नहीं पाता और उसके स्वभाव में ऐसा कुछ जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती। तमोगुणी व्यक्ति का जीवन सदा आलस्य से भरा रहता है। उसमें समझ की भी कमी होती है और इसी कारण वह बुरी आदतों में फंसता चला जाता है। जैसे
शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, झगड़ा करना इत्यादि। ऐसा व्यक्ति या तो निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है या दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, परंतु ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता। तमोगुनी व्यक्ति समाज व देश के लिए हानिकारक होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सतोगुनी मनुष्य को सदा परम सुख की अनुभूति होती है, वहीं रजोगुनी मनुष्य को कर्म फल के अनुसार सुख दुख दोनों मिलते हैं। लेकिन तमोगुनी मनुष्य, उसका जीवन तो अज्ञानता के कारण अंधकार में ही रहता है। कृष्ण आगे बताते हैं, सतो गुण में मृत्यु होने पर मनुष्य को निर्मल दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है और रजोगुण में मृत्यु होने पर दोबारा सांसारिक जीवन प्राप्त होता है तथा तमोगुण में मृत्यु होने पर कीट पतंगों की योनि में जन्म मिलता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में तीनों गुणों की स्पर्धा निरंतर चलती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ही अच्छे कर्म करे। वह केवल ऐसे कर्म करे जो परिवार, समाज व देश के हित में हो। उसे जो प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहकर अपने कर्तव्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे तथा सदा ईश्वर का धन्यवाद करे। जय श्री कृष्णा। इति श्री 14वां अध्याय समाप्त।